वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन वीडियो। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। 2 पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये 3rd पार्ट है। तो उस वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, क्या नीड है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की। ठीक है, क्या क्या जानेंगे। पहले तो कि क्या नीड क्या है, क्यों हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, क्या क्या टाइप हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। कौन कौन से मेजर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशंस के। ठीक है, क्या क्या मेजर्स हम लगा सकते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या हो, कंजर्व रह सके। इसी के साथ हम जानेंगे बायोस्फीयर्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाता, नहीं तो मैं आज आपके साथ जो सेंचुरीज हैं उनको भी डिस्कस करती। अगर आप चाहते हैं मैं आपके साथ सेंचुरी डिस्कस करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पर अपलोड करूंगी। सो आज शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सबसे पहले जानते हैं कि नीड क्या है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले क्या है, टू ह्यूमन रेस द बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो भी ह्यूमंस हैं उसको अगर रन करना है अपनी लाइफ में, तो क्या जो बायोस्फीयर है वो क्या है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा। उसके बिना हम अपने जीवन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जो हर एक स्पीशीज़ है इस सिस्टम में, इस इकोसिस्टम में, वो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। हम अभी तक जान ही चुके हैं, हमने फूड चेन पढ़ा है, फूड वेब पढ़ा है। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म ना हो तो बी ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इनेबल द बायोस्फीयर टू सस्टेन द ह्यूमन रेस। यानी कि क्या है, एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो क्या करता है, इनेबल करता है बायोस्फीयर को, जिससे क्या हो सके, सस्टेन ह्यूमन जो हैं वो अपनी रेस में सस्टेन कर सकें। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितने टाइप का होता है। सो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट करें या फिर क्रिएट करें न्यू वाइल्डनेस को। ठीक है, जो वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की वो क्यों है, जेनेटिक, कमर्शियल या फिर मेडिकल या फिर एस्थेटिक, इकोलॉजिकल, ऑपरेशनल इम्पोर्टेंट। इसी के साथ एम्फेसिस द नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं क्या हो जाए, यानी कि इसके लिए जेनेटिक वैल्यू के लिए, कमर्शियल वैल्यू के लिए, मेडिकल वैल्यू के लिए, और यहाँ पर इतनी सारी जो वैल्यू है बताई हुई है मैंने। और इससे भी बहुत सारी अलग वैल्यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी की, जिसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है किसको कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना, उनको कंजर्व करना। ग्रेजुअली वी आर कमिंग टू रियलाइज दैट वाइल्ड लाइफ इज जस्ट अ गेम, इज़ नॉट जस्ट अ गेम टू बी हंटेड, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ख़त्म कर दें, बल्कि ये क्या है, गिफ्ट है नेचर का, जिसे हम क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, देयर आर 2 अप्रोचेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, जब हम किसी भी स्पीशीज़ को उसके हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू का अपोजिट है, यानी कि जब हम किसी भी स्पीशीज़ को क्या करते हैं, उसके हैबिटेट के बाहर कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि हम किसी स्पीशीज़ को जब उसके नेचुरल हैबिटेट में क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, इन प्लेस वेयर द स्पीशीज़ नॉर्मली अकर्स, यानी कि वो जगह जहाँ पर क्या है, वो स्पीशीज़ नेचुरली रह रही है या नॉर्मली रह रही है। ठीक है, हैबिटेट को मतलब द नेचुरल सराउंडिंग और द एंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन सो दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ known or unknown to be us are conserved and benefited। अब देखिए, अगर ये एरिया में बहुत सारी क्या रहती है, स्पीशीज़ रहती हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वो प्लांट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, वो एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पर रहती हैं। तो यहाँ पर वाटर भी हो सकता है, एक वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो क्या होगा, अगर हम इस पूरे एरिया को ही कंजर्व कर लें तो क्या होगा, इसमें रहने वाली जो भी स्पीशीज़ होंगी, चाहे उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कंजर्व हो जाएंगी। वी डू नॉट हैव टू आइसोलेट अ
फ्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई एक पर्टिकुलर डालें या कोई आर्टिफिशियल हैबिटेट मेंटेन करें उस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, या उन्हें खाना प्रोवाइड करें, या उन्हें ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें तो उन्हें एक पार्टनर प्रोवाइड करें, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन के लिए। इन सब की नीड नहीं रह जाती है। वी सिंपली हैव टू एलिमिनेट फैक्टर्स विच आर detrimental to the existence of species concerned, and the rest is left to the nature which take care of its own self. तो बस हमें सिर्फ क्या करना है, उसको एक उसके नेचुरल हैबिटेट में रखना है, या अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ उसको क्या कर सकती है, थ्रेट कर सकती है, उसको नुकसान दे सकती है, तो हम वहाँ से वो निकाल दें, तो वो जो स्पीशीज़ है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। इन सिटू कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का, वो ये उसके लिए हमने ये चीज़ें डेवलप की हैं, ये एरिया डेवलप किए हैं। पहला है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेचुरल रिसर्च एंड प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं इन सिटू कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज अंडर पार्शल और होली कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। यानी कि हम ऐसी जगह पर मेंटेन करेंगे स्पीशीज़ को, कौन सी स्पीशीज़ का, जो पहले से डेंजर में है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हैं चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ हैं। तो हम उन्हें पार्शली कंट्रोल या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल कंडीशन में क्या करते हैं, कैद रखते हैं एक तरीके से कहें, या फिर मैं कहूँ उनको संभाल के रखते हैं वहाँ पे, जिससे वो क्या हो सके, एक्सटिंक्ट ना हो सकें। जैसे कि जूज आपने देखे हैं, चिड़ियाघर, ठीक है, उसमें बहुत सारे एनिमल रहते हैं। गार्डन्स में भी कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, नर्सरीज होती हैं छोटी छोटी, और कुछ लेबोरेटरीज होती हैं जिनमें क्या किया जाता है, प्लांट्स को कंजर्व रखा जाता है। देयर इज़ नथिंग लाइक गोल्डन फ्रीडम इन वाइल्डनेस, यानी कि वो जो एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं एक्स सिटू कंजर्वेटिव एरिया में, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। जैसे कि अगर मैं इन सिटू की बात करूँ तो वहाँ पर आराम से रहते हैं नेशनल पार्क वगैरह में। वाइल्ड एनिमल्स हैव ऑलवेज टू बी अलर्ट, वाइल्ड एनिमल्स को हमेशा में इतना ध्यान रखना होता है, उन्हें फूड के लिए कम्पीट करना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, स्पेस के लिए। हैव टू डाई अ लिंगरिंग डेथ ड्यू टू डिजीज, इंजरी एंड स्टारवेशन और थ्रस्ट, ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों से मर जाते हैं। दे आर ओपन अनेबल टू ब्रीड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेट, यानी कि उनका कोई पार्टनर नहीं होता है, तो वो खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जो प्लांट भी सेम चीज़ है, उनमें भी प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, वाइल्डनेस एक्सपीरियंस इक्वली डिफ़िकल्टी, ठीक है, उनको भी सेम डिफ़िकल्टी हो रही है, उनको एनिमल्स खा लेते हैं, डिजीज़ हो जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है, और अदर कैलेमिटीज़ भी हो सकते हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, टायर कर सकते हैं प्लांट के पॉपुलेशन को। वाइल देयर इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट एट्सेट्रा, और उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन एक तरीके से कि कैसे वो न्यूट्रिएंट लें, स्पेस यानी कि जहाँ पर वो रहें उस चीज़ के लिए, और साथ ही साथ लाइट के लिए। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व, देखिए इसका बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल भी मैं बता सकती हूँ। घर में जो छोटे छोटे हम प्लांट्स लगाते हैं फ्लावर पॉट में, ये भी क्या है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, बट हम घरों में क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट जो हम ग्रो कराते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रो कर पाएँ, क्योंकि वो क्या होता है, ग्रो होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है लाइफ के लिए, वो जो सीड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे रीजंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और छोटे छोटे प्लांट स्पीशीज़ उग जाती हैं वहाँ पर, जिससे ये बड़ा प्लांट धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, मर जाता है, कभी ये छोटा प्लांट मर जाता है। जो स्ट्रेटेजीज़ हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन करें जिसे हम कंजर्व करना है, और द मेथड ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि अलग अलग मेथड हम यूज़ करें पहले तो एक्स सिटू के कंजर्वेशन के लिए, यानी कि हम ऐसे मेथड लेकर आएँ जिससे क्या कर सकें, हम ज़्यादा अच्छे से किसी भी स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकें। फॉलोइंग आर द मीडियम ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से हैं, जू को इस्टेब्लिश किया जाए, बोटेनिकल गार्डन या फिर जो बायोलॉजिकल गार्डन है उनको इस्टेब्लिश किया जाए, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। मेजर्स undertaken for biodiversity. So for conservation of biodiversity,
जो ग्लोबल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, उसमें 1992 में रियो डी जेनेरो समिट में क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था उसको, विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 152 कंट्रीज साइन, यानी कि जिसमें क्या है 152 कंट्रीज एक तरीके से मैं कहूँ जिस पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने। फॉलोइंग मैसेजेस वार सजेस्टेड इन इट, क्या क्या मैसेज दिए गए थे, प्रोवाइडिंग प्रियोरिटी इन मेंटेनेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको प्रियोरिटी दी जानी चाहिए। टू प्रोवाइड पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ टू बी री इंट्रोड्यूस टू नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है फिर से नेचुरल हैबिटेट में लेके जाना चाहिए। कंजर्व द स्पीशीज़ ऑफ वेरियस फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स जो हैं, क्योंकि सबसे पहली नीड है किसी भी एनिमल्स की, किसी भी ह्यूमन की, उसको फूड चाहिए, तो सबसे पहले फूड ग्रेन को कंजर्व किया जाना चाहिए फॉर द वुडलैंड कैटल एनिमल एंड देयर स्पीशीज़, किसके लिए, वुडलैंड कैटल्स एंड वुडलैंड कैटल एनिमल्स और उनकी स्पीशीज़ के लिए। नेक्स्ट, नेचुरल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर्स इन इंडिया। अगर मैं अभी के टाइम की बात करूँ तो अभी 7 मेजर बायोस्फेयर्स हैं, बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं, 80 नेशनल पार्क्स हैं और 120 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और 420 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एंड 120 बॉटेनिकल गार्डन हैं हमारी कंट्री में, जो कि 4% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। नेक्स्ट है बायोस्फेयर रिजर्व्स क्या हैं। द बायोस्फेयर रिजर्व्स कंजर्व सम रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम एज अ होल फॉर लॉन्ग टर्म इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि जो बायो रिजर्व्स हैं वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम्स को, जो कि क्या करते हैं लॉन्ग टर्म उनका इन सिटू कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो नंदा देवी जो कि यूपी में है ना, नोकर जो कहाँ पे है, मेघालय में है, मानस असम में है, उससे अलग संडरबंस कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, गल्फ ऑफ मैनर कहाँ पे है, या मन्नार इसको बोला जाता है तमिलनाडु में, नीलगिरी है कर्नाटका केरला तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार्स एंड सिमिलीपल उड़ीसा में है। बायोस्फेयर रिजर्व्स, ठीक है, ये सारे बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं। विद इन द बायोस्फेयर रिजर्व वी हैव 1 और मोर नेशनल पार्क, यानी कि एक बायोस्फेयर में रिजर्व में एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन सा, बांदीपुर एंड नगारहोल नेशनल पार्क, ये दोनों किस में है, सेम बायोस्फेयर रिजर्व में है जिसका नाम क्या है, नीलगिरी। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है MCQ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है, अ नेशनल पार्क इज एन एरिया डेडिकेटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ अलोंग, यहाँ पे अलोंग आएगा, ठीक है, अलोंग विद इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि नेशनल पार्क क्या है, एक ऐसा एरिया है जो किसके लिए डेडिकेटेड किया जाता है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, कहाँ पर, उसके एरिया में, उसके हैबिटेट में मैं कहूँ, ठीक है, जिसका नेचुरल हैबिटेट है, उसका इन्वायरमेंट है। इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर एन्जॉयमेंट थ्रू टूरिज्म, ये किस लिए, यहाँ पर साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, जो टूरिज्म है वो भी किया जाता है, तो यहाँ पर एन्जॉयमेंट किया जाता है, बट विदाउट इम्पेयरिंग द इन्वायरमेंट, उससे इस यहाँ के इन्वायरमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नेशनल पार्क यूजुअली एट कंजर्वेशन इज स्पेसिफिकली ऑफ सम पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ एलोंग विद अदर, जो नेशनल पार्क है यूजुअली कंजर्व किया जाता है किस लिए, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, कुछ अदर वाइल्ड लाइफ के साथ, ठीक है। जो मेन नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आई थिंक 9 या 10 नेशनल पार्क मैंने यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये अपने नैनीताल में ही उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ठीक है, विद इन वेस्ट साउथ बोन्ड ऑफ रिवर रामगंगा, ठीक है, जो वेस्ट साउथ बोन्ड है रामगंगा रिवर का, वहाँ पर। इट प्रिजर्व अ रिच एंड डाइवर्स फ्यूना लाइक, ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रिजर्व हो रहे हैं, टाइगर, पैंथर, स्लोथ बियर, हाइना, एलिफेंट्स, इंडियन एंटीलोप एंड स्वैम्प डियर, ये इससे अलग भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो इस नेशनल पार्क में प्रिजर्व की जा रही, और कुछ बर्ड्स भी हैं जैसे कि बुलबुल, वुडपीकर, बारबेट, बी ईटर एंड कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल,
बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं जो यहाँ पर प्रिजर्व किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बायोडाइवर्सिटी का सेंटर है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सेंटर है। इससे अलग काजीरंगा नेशनल पार्क, ये इस्टेब्लिश है कहाँ पर, शिवसागर असम में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर्स। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक हॉर्न वाला क्या मिल रहा है, राइनोसोर मिलता है, वाइल्ड बफेलोज मिलती हैं, लेपर्ड मिलते हैं, गिबियन मिलते हैं, बर्ड मिलती हैं। बर्ड कौन सी, जैसे कि पेलिकॉन, स्टॉर्क और रिंग टेल्ड फिशिंग ईगल्स। ठीक है। इससे अधिक बादीपुर नेशनल पार्क है, इस ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मैसूर में सिचुएटेड है। इट्स फॉरेस्ट आर वेरी थिक, यानी कि इसकी जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा थिक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। इनकी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें इंक्लूड होते हैं एलिफेंट, लियोपर्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड चीतास, पैंथर, बार्किंग डियर्स, पोर्क्यूपाइन एंड लंगूर। इससे अलग नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में क्या क्या आता है, ये फेमस है एशियाटिक लायन के लिए और ये है गुजरात में। ठीक है। इसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसमें कौन कौन से हैं, डियर है, ठीक है, स्पॉटेड डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप है, हाइना है, लंगूर है, बर्ड्स जैसे कि पीजन, पार्टीज एट्सेट्रा। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, यूपी में सिचुएटेड है। इसका जो फौना है उसमें इंक्लूड है टाइगर, लियोपर्ड, स्लोथ बियर, स्वैम्प डियर, सांभर चीतल, होग डियर, इसी साथ बार्किंग डियर और नीलगाय, इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, सिक्किम में है और इसका जो फ्यूना है इसमें इंक्लूड है मस्क डियर, गोरल, भरल, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड और तिब्बतियन वल्फ के लिए। नेक्स्ट है बेल्टा नेशनल पार्क, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, इट इज़ सिचुएटेड इन बिहार। इट्स फ्यूना इंक्लूड टाइगर, पैंथर, स्लोथ बियर, एलिफेंट, चीतल, चिंकारा, गोर। ये क्या है, एक थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यानी कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है राजस्थान के। ये पार्क फेमस है टाइगर के लिए, लेपर्ड के लिए, वाइल्ड कैट के लिए, स्लोथ बियर के लिए, सांबर के लिए एंड साथ ही साथ वाइल्ड बियर के लिए। ठीक है। किसके लिए, वाइल्ड बोयर के लिए, किसके लिए, वाइल्ड बोयर। ठीक है। नेक्स्ट है कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है। इट पोजेज ऑल काइंड ऑफ बर्ड लाइक नेस्टिंग वाटर बर्ड, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड, ये है कॉर्मोरेंट, स्पून बिल्स, वाइट इबिस, पेंटेड स्टॉक्स एंड मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि डक हो गई, गीज हो गया, साइबेरियन क्रेन्स हो गई। ठीक है। इट हैज़ एनिमल्स लाइक स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, संभर, ब्लू बुल एंड पाइथन। तो ये सब नेशनल पार्क इन एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि आई थिंक 19 मिनट तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी को में जो एनिमल्स हैं उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। ठीक है। इसमें बचा है अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।